नमस्कार साथियों, मैं शिवनारायण शर्मा भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान की तरफ से मैं इस वक्त एक्सबेरिया के उन बायर्स के साथ हूं जिन्होंने एक्सबेरिया के डायरेक्टर, जो तत्कालीन उस टाइम के डायरेक्टर थे राहुल नाहर, उनके कहने पर या उन्होंने जिस तरह साजिश करके कई बेगुनाहों को मतलब एक तरीके से धोखा देके जालसाजी में फंसा करके उन लोगों ने मिलकर लूटा है बायर्स को, जिसमें एल&टी, विस्टा कंपनी और कई बैंक्स है और ये खुद एक्सबेरिया बिल्डर्स के लोग हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने के जो भी इनके साथ हुआ है, इन बायर्स के साथ, इनके घर पर बैंक वाले आ रहे हैं लोन रिकवरी के लिए, है जबकि फ्लैट है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उनको सलाह दी और सभी को कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो सबसे पहले उस धोखेबाज को जेल भेजना है और उसके साथ जितने भी लोग हैं उन सबको जेल भेजना है आपको। और उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, पूरे वो पेपर, वो दस्तावेज तैयार करने होंगे जो दस्तावेज इनको जेल में भेज सके। और उसके लिए हमने कुछ कार्यवाही इन लोगों से शुरू करवाई है और उसी के तहत ये आज के दिन, आज तारीख है आपकी 29 तारीख है, 28 तारीख है आज, और 28 तारीख के दिन ये एक्सिस बैंक में गए हैं। और अब मैं इनसे पूछता हूं कि ये एक्सिस बैंक में क्यों गए थे और वहां क्या हुआ है। आपका नाम है मिस्टर विनय गुप्ता, है ना? मिस्टर विनय गुप्ता जी, और आप और आपकी मिसेज, आपका नाम क्या है? स्वाति विनय गुप्ता। तो आप दोनों एक्सिस बैंक में गए थे। एक्सिस बैंक में क्यों गए थे? क्योंकि उस बैंक ने आपको लोन दिया था। किस घर के लिए दिया था? एक्सबेरिया बिल्डर्स के लिए। वो एक्सबेरिया बिल्डर्स जिसने धोखाधड़ी की है, जिसने क्या बोलते, जो जहां पर जमीनों का पेपर्स भी बराबर नहीं है, यानी जो कानून भूमि निर्माण से या भूमि और बिल्डिंग है ना, भवन निर्माण, इनसे संबंधित जो भी दस्तावेज होने चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई इसने बिल्डर ने नहीं की थी एक्सबेरिया। और उसके साथ कौन कौन? एल&टी भी मिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व है और विस्टा कंपनी भी इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ, इन सब के साथ साथ वो बैंक भी इन्वॉल्व है जिन लोगों ने आपको लोन दिया, जो कहते हैं कि हमारे पर एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, जो कहते हैं, यानी ये बैंक वाले क्या कहते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, प्रबंधक की टीम है, बहुत बेहतर टीम है, जो पूरा भूमि भवन निर्माण से संबंधित सारे कानूनी पहलू देखती है और उसके बाद ही क्या बोलते हैं आपको फाइनेंस करती है। मगर यहाँ पर इस एक्सबेरिया बिल्डर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने तो फ्रॉड किया और इस बैंक ने देखा नहीं, उसकी वजह से आज आप लोग फंस गए हैं। तो उसके लिए आप लोग एक्सिस बैंक गए थे उनको बताने कि मेरे पास जो आपका EMI आ रहा है उसको रोको, उसका एक लेटर देने गए। तो बताइए, आप गए थे तो क्या क्या हुआ था वहाँ पर, कैसे हुआ था? सर वहाँ बोल रहे हैं कि आप लोग कॉल सेंटर में जाइए। कॉल सेंटर में ऑलरेडी हम लोग 1 महीने से जा रहे हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ नहीं चाहिए, ब्रांच मैनेजर से बात करिए, बड़े सर से बात करिए। मतलब क्या समझे नहीं, शुरुआत में क्या बोला आपने? शुरुआत में हम लोग कॉल सेंटर में ही गए, वहाँ पर कॉल सेंटर में जाइए, मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं आपसे कि कॉल सेंटर में जाइए। इनसे क्या बोला? कॉल सेंटर में, जबकि कॉल सेंटर कहाँ है? वो एक फोन पर है नंबर 1800 टोल फ्री नंबर रहता है। टोल फ्री नंबर में एक ऑपरेटर बकबक करती रहती है, वहां पर कोई भी इनका आपका सॉल्यूशन नहीं होता है ना? वहां पर कोई फोन नहीं उठाता, कुछ भी नहीं होता और उसका यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। वो इमरजेंसी नंबर है, अगर किसी प्रकार का कोई पेपर गुम हुआ या किसी प्रकार की कोई चीज हुई, उसके लिए कॉल सेंटर में जाना चाहिए। तो आपसे क्या बोला? कॉल सेंटर में जाइए। तो आपने कहा कॉल सेंटर में क्या फिर बोला आपने? वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बस कोई समस्या का समाधान है तो लेकर आइए, ये सब तो वहीं पे होगा। ब्रांच था हम लोग का हरिनिवास, तो हरिनिवास आज हम लोग गए थे। हरिनिवास थाने में हरिनिवास ब्रांच है। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक का। ओके, फिर क्या हुआ वहाँ जाने के बाद? वहाँ पे जब गए तो वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं, आप कॉल सेंटर जाइए। ठीक है, कॉल सेंटर में ऑलरेडी हम लोग होके आए और वो कहा सुनी हुआ तो हम लोग बोले ऐसा है कि हमको ब्रांच मैनेजर से मिलना है। नहीं, ब्रांच मैनेजर से नहीं मिलना है, हमको उन्हीं से बात करना है। कॉल सेंटर वाले पहले से हमको कई बार बोल चुके हैं आप जाइए वहाँ बात करना और हमको वहीं पे बात करना है। तो वो बोले कि अच्छा ऐसा है कि लगी इधर की बातें करने लगे। बोले जब तक आपको लोन कराना था हमने 17,000 रुपये दिए, तो कहाँ गया पैसा? हाँ,
मतलब आप लोगों ने 17,000 रुपए लोन फाइनेंस करवाने के लिए हाँ। बैंक के उनको दिए थे। हाँ, प्रोसेसिंग कैसे? चार्ज। प्रोसेस फीस के नाम पर दिए थे। अब प्रोसेस फीस के नाम पर उनका क्या ड्यूटी थी? उन्होंने क्या बोला? क्या ड्यूटी थी? आपसे क्या बोलकर 17,000 लिया कि हम प्रोसेस करेंगे? प्रोसेस में क्या क्या देखेंगे हमारे वो? वकील जाएंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, तब आपको लोन मतलब ये देखिए, ये खुद आपको एक्सिस बैंक में ये चीज बोली गई, आज बोली गई। क्या बोला गया कि हमारे वकील जाएंगे, हम प्रोसेस फीस दीजिए आप हमें 17,000 रुपए, हमारे वकील जाएंगे, पूरा देखेंगे, भूमि भवन निर्माण से संबंधित सारे कागजात देखेंगे, सारी चीज देखेंगे, और ताकि क्या बोलते हैं आपके फाइनेंस किया जा सके। मतलब ये देखा था उन्होंने, जो एक्सजेवियर बिल्डर ने आज इनको रोड पर ले आए, है ना। हाँ, और आगे फिर क्या हुआ? फिर हम लोग बोले कि हम लोग लोन बंद करना चाहते हैं, हमारा नहीं होगा, क्लोज करना चाहते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, अगर ऐसा है तो आप पूरा पैसा बैंक का दे के फिर तभी आप क्लोज कर सकते हैं। हम तो इधर से भी लुट गए, उधर से भी लुट गए, हम कहाँ जाएं? बराबर। ऐसा है कि हमको ब्रांच मैनेजर से मिलना है, मिलके ही जाऊंगी, चाहे रात हो जाए चाहे कुछ भी हो। ठीक। तो सर इतना हम लोग कह के बैठ गए, तो फिर वो लोग अपना बुलाए तो सर बोले कि कोई सर आए, वो बोले कि हमारा काम नहीं, लेकिन फिर भी मैं लेटर ले दे रहा। मैं आपको फोन की, आप बोले कैसा है कि हमसे बात करें, झगड़ने की बात है, लेकिन वो डायरेक्ट करे कि यहाँ होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ से हम संसंग करवाए हैं, पैसा दिए हैं, 17,000 रुपये खर्च किए हैं, कहाँ जाएंगे अब करने के लिए? बराबर। इसके लिए फिर मैं आपसे फोन किया, आपने बताया कि लेकिन ये लेटर लेने को तैयार नहीं थे, फिर दूसरे सर आए, वो लिए, क्या ठीक है आपका काम हो जाएगा, मेरा काम नहीं है, हम फिर भी हम ले रहे हैं, उनको हम बाद में दे देंगे, उनका नाम हम लोग को लिख के दिया गया। जी, मतलब ये हुआ कि इनसे ये कहा गया कि पेपर, मतलब हम तो नहीं कर सकते, लेकिन आपसे पेपर भी नहीं ले रहे थे, आपसे बातचीत भी नहीं कर रहे थे बैंक वाले। लेकिन जब आप लोग बैठ गए वहां पर, आपने कहा कि हमें तो मतलब रास्ता ही नहीं है हमारे पास कुछ, तो फिर उन्होंने आए और आकर के आपसे बात की। बात करने के बाद पेपर नहीं लिया, तो फिर आपने हमारे से बात करवाई। तो हमने उनको, मेरे से बात करवाई थी इन लोगों ने, तो मैंने उनको समझाया था मैनेजर को कि भाई कानूनी पहलू आपको देखना है, ये आप नहीं कर सकते। जो डायरेक्टर है एक्सिस बैंक के, उन लोगों की जिम्मेदारी है, अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप वहां पहुंचाएंगे, आप लेटर लीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए कानूनी कार्रवाई, लेकिन ये लेटर लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये कहकर हमने उनको, बैंक मैनेजर को बोला, या जिसने भी मुझसे बात की थी उनसे कहा, तो उन्होंने आपसे पेपर लिए। ये चीज हुई थी। फिर आपसे पेपर लिए, इनके पेपर लिए गए, उनको रिसीव किया गया, और उसके बाद फिर आप लोग वहां से बाहर आए। तो देखिए ये चीजें हुई है यहाँ पर। ऐसा मैं चाहता हूँ सभी लोग, जितने भी बायर्स है, ये आपकी ड्यूटी है। आपको ठगा गया है बिल्डर के द्वारा, उसमें एक नहीं 3 लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां मिक्स है।